हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में इन्वेस्टमेंट के एक और तरीके के बारे में बात करेंगे जो कि है डिजिटल गोल्ड। भाई डिजिटल गोल्ड के दो प्लेटफॉर्म को आपस में कंपेयर भी करेंगे, कौन सा बेटर है ये भी आप लोगों को बताएंगे। तो यदि आप भाई सोने में निवेश करना चाहते हैं, बिना तिजोरी में सोना रखे भी आप सोने में निवेश करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो भाई इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। सो अब बात कर लेते हैं कि डिजिटल गोल्ड होता क्या है। तो भाई डिजिटल गोल्ड होता है कि भाई आप फिजिकल तरीके से सिक्का वगैरह नहीं लेते हैं और आप कहीं पर बिना चिंता के आप डिजिटली गोल्ड को स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, उसको आप जब चाहे उसको फिजिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डिजिटल गोल्ड में जो है मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगते, जबकि फिजिकल गोल्ड में आपको मेकिंग चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। अब भाई बात कर लेते हैं कि जियो गोल्ड क्या है। तो जियो गोल्ड भाई जियो फाइनेंशियल सर्विस द्वारा प्रोवाइड करने वाली एक सर्विस है, जिसमें कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ऐप के अंदर आप जियो गोल्ड खरीद सकते हो। वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि जियो गोल्ड आप कैसे बाई करें और फोन पे गोल्ड भी आप कैसे बाई करें। तो देखो, जियो गोल्ड की विशेषता आप लोगों को बताऊं, ये 24 कैरेट का गोल्ड होता है। MMTC पैम्प जो कि एक रेपुटेड कंपनी है, उसके द्वारा भाई ये जारी किया जाता है। उसके वॉलेट में ये सेफ रहता है आपका जो गोल्ड होता है, जो आपने खरीदा होता है। और भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। और वहीं फोन पे गोल्ड की बात करें तो भाई फोन पे गोल्ड के पास दो सेफ हाउस है, इसमें कि एक तो है MMTC पैम्प और दूसरा है भाई सेफ गोल्ड का गोल्ड। तो भाई फोन पे के पास आपको दो तरीके से आप गोल्ड बाई कर सकते हैं, दो कंपनियों का होता है, रेट लगभग सेम होता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई फोन पे गोल्ड और जियो गोल्ड में किसका स्प्रेड ज्यादा है, ठीक है, और किसका कम है। स्प्रेड का मतलब होता है भाई कि जब आप खरीदते हो और अब जब बेचते हो तो उसमें किसका जो बीच का मार्जिन जो गोल्ड का जियो या फोन पे वाले लेते हैं वो किसका ज्यादा है, तो वो फोन पे का ज्यादा है। भाई अगर आप गोल्ड जब खरीदोगे तो फोन पे में जो रेट होगा उससे जियो गोल्ड का रेट थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और जब आप बेचोगे तो जियो गोल्ड का रेट ज्यादा होगा बेचते टाइम फोन पे गोल्ड से। ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बहुत माइनर अंतर है। लेकिन जब आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये चीज आप लोगों को भाई बहुत लॉस करवा सकती है ना। तो ये तो है दोनों में अंतर। दूसरा है भाई फोन पे गोल्ड में फायदा और जियो गोल्ड में क्या नुकसान है। तो भाई देखो, फोन पे गोल्ड में एक फायदा यह है कि आप इंस्टेंट उसको विड्रॉ कर सकते हैं, आप जब चाहें तब बेच सकते हैं। फोन पे गोल्ड आप अभी बेचेंगे तुरंत खट से बैंक में आपके पैसे आ जाएंगे, जबकि जियो गोल्ड में अगर आप आज बेचेंगे तो तुरंत पैसे नहीं आते हैं, फिलहाल नहीं आते हैं। आगे चल के भाई जियो वाले इसको अपडेट करके भाई हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर देना शुरू कर दे, लेकिन अभी तो भाई आपको 1 से 2 दिन लगते हैं जब आपके पैसे विड्रॉ होते हैं। तो ये जियो गोल्ड में थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा बात करें तो भाई भंडार और शुल्क जो लगता है, स्टोरेज, वो दोनों में लगभग बराबर ही है। उसके अलावा अगर बात करें भाई कि इससे भी बेटर तरीके की, तो भाई इससे भी बेटर तरीका यह है कि भाई आप SGB ले सकते हैं, या हाँ भाई आप कहेंगे कि भाई फिजिकल गोल्ड लेने में क्या बुराई है। तो भाई देखो, फिजिकल गोल्ड भी आप ले सकते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड में आपको रिस्क रहता है भाई, चोरी चकारी हो सकता है, कहीं पर गिर सकता है, उसमें उसकी चमक जा सकती है, जिसकी वजह से उसके रेट कम हो जाते हैं। अगर आप कॉइन रखते हैं, उसकी चमक अगर चली जाती है तो उसके रेट कटते हैं जब आप उसको बेचते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको फिजिकल गोल्ड अगर ज्वेलरी वगैरह आप लेते हैं तो भाई आपको मेकिंग चार्ज देने पड़ते हैं, जो कि लगभग 20% तक मेकिंग चार्ज आपसे ले लेते हैं। उसके अलावा भाई फिजिकल गोल्ड अगर आप लेते हैं किसी सुनार से तो भाई वो मिलावट भी कर देते हैं, आपको 24 कैरेट बोल के 20 कैरेट 22 कैरेट का भी गोल्ड दे सकता है, या 22 कैरेट का गोल्ड बोल के 20 कैरेट 18 कैरेट का, इवन अब तो 12 कैरेट का भी गोल्ड आने लगा है। तो वो आपको टिपाया जा सकता है, जिससे आपको भाई जब आप बेचने जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। ऑन द अदर हैंड भाई अगर आप लोन लेने जाएंगे अपने गोल्ड से, तो अगर भाई वो 22 कैरेट से नीचे का है तो उस पर लोन भाई नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। अब हो सकता है कुछ बैंक्स 20 कैरेट पे भी लोन दे देते हैं, लेकिन 24 और 22 कैरेट के गोल्ड पर ही आपको लोन मिलता है, जो फिजिकल गोल्ड होता है। अब आप कहेंगे भाई डिजिटल गोल्ड है तो क्या उस पर भी लोन ले सकते हैं। तो भाई उस पर भी आप लोन ले सकते हैं, उसके भी तरीके में आने वाली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि डिजिटल गोल्ड से आप कैसे
लोन ले सकते हैं। अब भाई बात करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। तो भाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको भाई टैक्स वगैरह भी बचता है और ये बहुत ही सेफ तरीका है, क्योंकि भाई जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसको सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है भाई, है सेबी रेगुलेट करती है उसको, जबकि डिजिटल जो गोल्ड होता है उसको उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। अब भाई रिस्क की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क किस में है? डिजिटल, फिजिकल और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। तो देखो भाई सबसे कम रिस्क जो है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, जो कि गवर्नमेंट जारी करती है बॉन्ड। अब आपके पास बॉन्ड है भाई, कोई सोना तो है नहीं कोई छीन के ले लेगा, गोल्ड का बॉन्ड है, वो सिर्फ आप और सिर्फ आप ही उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उस पर भाई आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, सेबी रेगुलेटेड है, वो भाई कहीं भागेगा नहीं, ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट जारी करती है। लेकिन जो फोन पे डिजिटल गोल्ड है, जियो डिजिटल गोल्ड है, इन दोनों में अगर मैं सेफ की बात करूं डिजिटल गोल्ड की, तो डिजिटल सेकंड पे आता है, लेकिन उसमें जियो गोल्ड ज्यादा सेफ है। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे फोन पे गोल्ड कम सेफ है, जियो गोल्ड ज्यादा सेफ है। क्योंकि भाई देखो, और आप थर्ड पे आता है फिजिकल गोल्ड, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में तो भाई चमक भी जा सकती है, चोरी भी हो सकता है, कोई छीन भी सकता है, आपसे गिर भी सकता है। तो सबसे कम सिक्योर होता है फिजिकल गोल्ड। लेकिन भाई शौक अगर आपको करना है भाई, ज्वेलरी पहन के घूमना है, तो भाई उसमें एक फायदा भी है ना। फिजिकल आप ले लेंगे, 4 लोगों को दिखा भी सकते हैं। अब भाई बात करते हैं कि फोन पे से जियो का गोल्ड जो है ज्यादा सिक्योर क्यों है। तो भाई देखो, डिजिटल गोल्ड रेगुलेटेड बाई होता है कंपनी। भाई जो कंपनी अगर बंद हो जाती है तो भाई आपका गोल्ड गया, आप फिर उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। भाई क्या करेंगे, कंपनी के अगेंस्ट आप कंप्लेन करेंगे, आपको भाई कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। लेकिन अगर आप भाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो आपका भाई गवर्नमेंट के अंडर है। भाई गवर्नमेंट तो इंडिया की कोई वेनेजुएला का राष्ट्रपति तो है नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप उठा लेगा अपने इंडिया के प्रधानमंत्री को, ऐसा नहीं होगा ना। इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, तो कभी अपना देश अब जो है गुलाम तो होगा नहीं। तो भाई गवर्नमेंट के अंडर जो गोल्ड है, उस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसके बॉन्ड से आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जबकि अगर फोन पे कंपनी भाई बंद हो जाए, फट जाए, टूट जाए, कुछ हो जाए, तो भाई आपका गोल्ड चला जाएगा। वहीं जियो भी अगर डूब जाती है, जियो बिक जाती है, जियो एकदम बर्बाद हो जाती है, तो भाई आपके गोल्ड गया समझो, ठीक है। तो भाई ये चीज हमेशा याद रखो। इसीलिए भाई मैं कह रहा हूं कि जियो थोड़ा सेफ है, क्योंकि भाई अंबानी इतने आसानी से झुकेगा नहीं। और भाई फोन पे जो है वो फ्लिपकार्ट वालों का है, इन पे रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, क्योंकि भाई फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट चाइना की भी है, और ये वॉलमार्ट जो एक विदेशी कंपनी है उसी का प्रोडक्ट है फोन पे, फ्लिपकार्ट और ये। तो भाई ये है। लेकिन अगर बात करें तो भाई इतना आसान नहीं है, ये चीजें बंद नहीं होगी। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप भाई अगर गोल्ड ले रहे हैं तो जियो गोल्ड में ले लें, डिजिटल ले रहे हैं सोवरेन गोल्ड सबसे बेस्ट है। गोल्ड ईटीएफ भी बेटर है, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा होता है। वो मैं आपको अगली वीडियो जब ईटीएफ की बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल चलते हैं वीडियो में और बताते हैं कि कैसे आप डिजिटल गोल्ड बाई कर सकते हैं जियो का और फोन पे का। ओके चलो। सो मेरे भाई अभी आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। अब चलते हैं सीधे फोन पे के अंदर। फोन पे के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको इधर नीचे गोल्ड एंड सिल्वर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप मोर पे क्लिक कर देंगे। मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे भाई तो यहाँ पर आपको गोल्ड और सिल्वर खरीदने का ऑप्शन आएगा। अगर आप माई सिल्वर पर क्लिक करेंगे तो आपको माई सिल्वर दिखेगा। मैंने भाई बेचवा दिया ले ला के, तो मेरा अभी 60-65 रुपये ऐसे में दिख रहा होगा। और इस तरीके से आप गोल्ड और सिल्वर को स्विच कर सकते हैं। इसमें आप सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फोन पे में, जबकि जियो में सिल्वर का भी ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो सिल्वर के बारे में भी मैं बताऊंगा कि इसमें कितना रिस्क होता है, क्या कैसे होता है। सिल्वर थोड़ा ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो अभी सिल्वर की बात नहीं करते। सीधा यहाँ पर बाई गोल्ड है, बाई गोल्ड पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही बाई गोल्ड पर क्लिक करते हैं भाई यहाँ पर आप सीधा अमाउंट भरिए कितने रुपए का चाहिए और सीधा प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस जैसे ही आप करेंगे तो भाई आपके बैंक अकाउंट से प्रोसेस टू पे मांगेगा। आप जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसके थ्रू यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट करके गोल्ड खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेट देख लीजिए, वाई रेट जो है अभी चल रहा है 14,554, ठीक है। उसी के बाद जियो गोल्ड में चलते हैं। तो भाई जियो फाइनेंशियल सर्विस का ऐप हमने खोल लिया है, उसको जैसे ही आप खोलेंगे सामने आपको दिखेगा जियो गोल्ड। जियो गोल्ड पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये इनका वॉलेट ओपन हो जाएगा जियो गोल्ड का।
तो अभी देखो मेरा ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा समय लग सकता है आपको, क्योंकि मेरे यहाँ जो है 5G नेटवर्क थोड़ा स्लो है। तो इसमें मैंने SIP कर रखी है 1500 रुपये महीने वाली। तो इसमें मेरा हो चुका है कुछ गोल्ड, और यहाँ पर रेट चल रहा है 14,549। तो वहाँ पर 54 था, यहाँ पर 49, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। तो यहाँ से सीधा यहाँ पर बाई गोल्ड करेंगे और सीधा यहाँ पर अमाउंट भरेंगे, यहाँ पे जितने का भी आप लोगों को लेना है 5,000 10,000, और सीधा प्रोसेस कर देंगे तो आप गोल्ड खरीद पाएंगे। अब भाई अंतर क्या है दोनों में वो और जान लो। देखो जब आप सेल करने जाओगे, जैसे मैं यहाँ पर सेल गोल्ड कर देता हूँ, देखे ठीक है, तो सेल गोल्ड में यहाँ पर 14,061 रुपये के रेट में मेरा सेल होगा पर ग्राम, ठीक है, 14,061। वहीं अगर मैं फ़ोनपे में अगर यहाँ पर सेल करने जाता हूँ, देखो आप लोगों को बता देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ये तो सिल्वर की इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में चलते हैं। गोल्ड में जाके अब मैं यहाँ पर सेल गोल्ड करता हूँ। तो सेल गोल्ड मेरा देखो कितना प्राइस में जा रहा है, 13,994 में, है ना। तो ये अगर आपका बड़ा अमाउंट है तो आपको भाई ये हज़ारों लाखों का भी नुकसान करवा सकता है, ठीक है, फ़ोन पे। तो यहाँ पर फ़ोन पे में ये दिक्कत वाली चीज़ है कि भाई अगर आप जब बेचते हैं तो आपका सस्ता बिकता है, और जब आप खरीदते हैं तो आपको महंगा खरीदना पड़ता है। जबकि जियो गोल्ड में आपको खरीदते टाइम सस्ता पड़ता है और बेचते टाइम महंगा पड़ता है। साथ ही साथ भाई यहाँ पर फ़ोन पे गोल्ड को आप यहाँ पर कन्वर्ट टू ज्वेलरी भी कर सकते हैं, आप ज्वेलरी में कन्वर्ट करा सकते हैं। वहीं आप जियो गोल्ड को कॉइन में कन्वर्ट करा के अपने घर मंगवा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में भाई इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।